मैं अपने विकास की एक बड़ी मात्रा को कम उम्र में रेडिट से परिचित कराने का श्रेय देता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शीर्ष 5 सबरेडिट साझा करूंगा जिनका उपयोग मैं अपनी जीवन शैली में नाटकीय रूप से सुधार करने के लिए करता हूँ। अब आप में से उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि रेडिट क्या है, ये अनिवार्य रूप से एक बड़ा मंच है जिसके अंदर छोटे मंचों का एक समूह है जिसे सबरेडिट्स भी कहा जाता है। इन सबरेडिट्स में से प्रत्येक के लिए मैं जो सिफारिश करूंगा वो है पहले साइड बार को पढ़ना है, फिर हर समय शीर्ष पे जाना है और बस नीचे से पढ़ना है। पहला सबरेडिट जो मुझे वास्तव में पेश किया गया था वो था r/प्रलोभन। मुझे पता है कि ये एक तरह से सुस्त लगता है, लेकिन इस सबरेडिट से प्राप्त होने वाले सकारात्मक मूल्य का एक टन है। वहाँ बहुत सारे लोग खुद को शामिल करते हैं, एक ऐसी संस्कृति में लाए जाते हैं जहाँ वे मानते हैं कि बस अच्छा होने से उन्हें लड़कियाँ मिलेंगी। प्रलोभन इसकी वास्तविकता के बारे में बात करता है और सामाजिक गतिशील वास्तव में कैसे काम करता है। r/प्रलोभन ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लड़कियों को पाने में परेशानी होती है, बल्कि इसमें सामाजिक कौशल, नए दोस्त बनाने से लेकर पार्टीज में मस्ती करने, खुद पर भरोसा करने तक सब कुछ शामिल है। ये पहला सबरेडिट है जिसका मैंने उपयोग किया था और इसने मेरे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ा है। दूसरा सबरेडिट जो मुझे मिला वो था r/नोफैप। नोफैप पॉर्न की लत के बारे में एक सबरेडिट है। इस सबरेडिट में ठोकर खाने से पहले मैंने मान लिया था कि हस्तमैथुन ठीक है, क्योंकि सारा समाज आपको कहता है कि ये ठीक है। ओह, ये प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है। नोफैप सबरेडिट सच्चाई के बारे में है। यहाँ आप पॉर्न की लत के पीछे के विज्ञान पर लेख पा सकते हैं। आप पॉर्न छोड़ने के लाभों और पूरी तरह से बहुत अधिक के बारे में पहली कहानियां टन पा सकते हैं। सबसे पहले मैं एक तरह से बंद था, लेकिन मैंने इसे आजमाने का फैसला किया और पॉर्न छोड़ने के बाद से मैंने ईमानदारी से अपने समग्र जीवन में एक नाटकीय सुधार पाया है। ये निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण जीवनशैली परिवर्तन था जो मैंने कभी किया था। नंबर 3, हर जगह जहां मैंने देखा, लोगों ने r/फिटनेस की जांच करने का सुझाव दिया क्योंकि आपका शरीर महत्वपूर्ण था। सभी ने कहा कि अगर आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं, अगर आप बेहतर जीना चाहते हैं, अगर आप बेहतर अभिनय करना चाहते हैं, तो आपको जिम जाना पड़ा। r/फिटनेस की खोज से पहले मैंने अपने जीवन में कभी जिम के अंदर कदम नहीं रखा था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अच्छा देखना नहीं चाहता था। ये मुख्यतः इसलिए था क्योंकि किसी ने मुझे कभी सिखाया नहीं था कि क्या करना है। r/फिटनेस में वो सब शामिल है, साथ ही अपने आहार का प्रबंधन कैसे करें। कोई भी अच्छा दिख सकता है और कोशिश करने पर अच्छा महसूस कर सकता है। आकार से बाहर होना एक बहाना है। नंबर 4, अगला सबरेडिट मेरे सर्वकालिक पसंदीदा में से एक है, और ना कि सिर्फ इसके नाम के कारण। r/हाउ टू नॉट गिव अ फक आपको सिखाता है कि ये कैसे कहता है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जो मैं बड़ा हो रहा था वो था कि दूसरों ने मेरे बारे में क्या सोचा। अब मुझे गलत मत समझना, आत्मजागरूक होना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो बस बहुत अधिक परवाह करते हैं। ये सबरेडिट बल्कि दार्शनिक है और मुझे ये बहुत उपयोगी लगा क्योंकि इसने मुझे धीरे धीरे कम और कम परवाह करने के लिए आश्वस्त किया कि दूसरों ने मेरे बारे में क्या सोचा। ये आपको अपना सच्चा स्व होने और उन चीज़ों का पीछा करने की अनुमति देता है जिन्हें आप वास्तव में वापस रखे बिना। इस सूची में अंतिम सबरेडिट रेडिट पर अधिक लोकप्रिय सबरेडिट्स में से एक है। r/गेट मोटिवेटेड प्रेरित उद्धरणों, चित्रों, वीडियो और टेक्स्ट का एक संकलन है। हमेशा सुबह में प्रेरित होने का थोड़ा सा पढ़ें क्योंकि ये मुझे प्रेरणा में एक अतिरिक्त बूस्ट देता है। और वहाँ आप लोग के पास ये हैं। ये शीर्ष 5 सबरेडिट्स हैं जो मैं आप लोगों को अपने जीवन शैली में नाटकीय रूप से सुधार करने की सलाह दूंगा। उन्हें बाहर जाकर देखें, मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और हमेशा की तरह जुड़े रहिए।